वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं कि आपका जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए एसएससी 123 के लिए, जो कि 3 अगस्त से 6 अगस्त तक होने जा रहा है। ये पैंडमिक के दौरान भी ये एग्ज़ाम होगा। अभी नोटिस आ गया है, मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और अगर आप चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो इस वीडियो का लिंक। और कौन सा दिन में क्या क्या एग्ज़ाम होगा, शेड्यूल क्या है, ये सारे भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे कि एससीसी 123 का स्ट्रेटेजी आपका कैसा होना चाहिए लास्ट टाइम में। देखिए, जो स्टूडेंट शुरुआत में पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल उन लोग का फंडा को क्लियर करके एग्ज़ाम को फोकस रख के पढ़ाई किए हैं, उन लोग के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, जो वो लोग पढ़ाई किए हैं वो लोग उसी को ही रिवीजन कीजिए, उसी को ही रिवीजन कीजिए एंड प्रैक्टिस पेपर लगाइए, करेंट अफेयर्स रिवीजन कीजिए। देन बट जो लोग पैंडमिक के दौरान छुट्टी में रह गए, फंस गए, कहीं आ नहीं पाए और पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाए, कहीं पे बिजी रह गए उनके ड्यूटी में, तो उनके लिए मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए, ये जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है, ईच हर एक बार मोर देन 6,000 कैंडिडेट्स अपेयर करते हैं इस रिटर्न एग्ज़ाम को और क्वालिफाई करते हैं ओनली 3,000। तो जो मेरिट बनता है वो इंग्लिश बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आपका मेरिट बनाने के लिए, और इंग्लिश में से कम टाइम मिलता है आपका एग्ज़ाम को अपेयर करने के लिए। तो इसीलिए आपको फोकस करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि आप इंग्लिश में मिनिमम पास होना चाहिए और बाकी सारे सब्जेक्ट में भी आपको अच्छा मार्क रखना चाहिए। एक अच्छा मेरिट बनाने के लिए, पास होने के लिए आप इंग्लिश में ज़रूर पास होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट टाइम टिप्स फॉर एसएससी 123। तो ये देखिए, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर आज मच एज पॉसिबल। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देखते हो कि एग्ज़ाम को क्रैक करने का स्ट्रेटेजी क्या होता है, तो किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट या कम्पिटिटिव एस्पिरेंट ये आपको बताएंगे कि आप पहले सिलेबस देखो, अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखो। एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्या है, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चंस पेपर उठाता है और कितना टफ तक एग्ज़ाम बनता है, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से ही पता चलता है। और ये जो एसएससी एग्ज़ाम है, इसका सबसे बड़ा खासियत है मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होता है। आपको और एक बार बताता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रैक्टिस लास्ट पॉसिबल क्वेश्चंस पेपर ऑफ प्रैक्टिस बुक, जैसे कि आपका सारे प्रैक्टिस बुक आता है, जैसे कि आपके पास एरियंट होगा, एसके पब्लिकेशन की बुक होगा, उनके पीछे 1000 1500 आसपास ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन रहता है। आप उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक दिन में आप 200-250 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 7-8 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज मच एज पॉसिबल। मैंने आपको बता दिया, रिवाइज मैथमेटिक्स रीजनिंग इन सेम पैटर्न। अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग में बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज आपका जितना भी दूसरे सारे पेपर है, सब में टाइम सफिशिएंट मिलता है एक्सेप्ट इंग्लिश। इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितना भी क्विज का पेपर होता है, वो सब में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है। जैसे कि आपका सीजेट करेंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट, ईसीटी में जो ह्यूमैनिटिक्स पार्ट्स है 50 क्वेश्चंस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का क्वेश्चंस आता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, सबको टाइम मिलता है। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स पार्ट, रीजनिंग पार्ट, ये जो रीजनिंग होता है, ये जी मैट में आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये दो पेपर में किसी को भी सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है। बट क्वेश्चन कहाँ से आता है, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप 5 साल का देखते जाओगे तो आपको सेम ही क्वेश्चन मिलेगा जो अभी रिपीट हो रहा है और फ्यूचर में रिपीट होगा। सेम पैटर्न में ही आपको क्वेश्चन
प्रैक्टिस करना है। किसी भी दूसरे तरीका का क्वेश्चन आता नहीं, सेम पैटर्न में बिल्कुल आता है। आपको वीडियो की एंड में मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। रिवाइज योर करंट अफेयर्स। होप कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे। अगर नहीं पढ़ते हो तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स है जो कि कंप्रेहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं लास्ट 6 मंथ का। आप एक बार वो सारे करंट अफेयर्स में नज़र डाल दो, और जो भी स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स को रिलेटेड, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऐसे आप रिवाइज कर सकते हो। प्रैक्टिस इंग्लिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन सेम पैटर्न। इंग्लिश भी आपको सेम पैटर्न में रिवाइज करना है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जैसा है, इंग्लिश भी सेम पैटर्न में आता है। सेम आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगा, और आपका जो प्रीपोजिशन है लगभग सेम पैटर्न में आता है। हाँ, ये जो सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे जो कुछ वोकैब्स का पार्ट होता है वो सारे आपका आ जाता है। थोड़ा वैरी करता है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको एक कॉन्फिडेंट फील होगा। और आपके हाथ में अभी जितना टाइम है, आप ग्रामर की बुक निकाल के शुरुआत से अभी नहीं पढ़ सकते हो। अगर शुरुआत से पढ़ लिए हो तो उसको रिवाइज कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली फोकस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी प्रैक्टिस क्विज फ्रॉम ऑनलाइन पॉपुलर वेबसाइट। मैंने जब एक बार एग्ज़ाम दे के आया और जब एग्ज़ाम की क्वेश्चन पेपर को इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, मैंने फील किया कि 2-3 वेबसाइट से पूरा 100% क्वेश्चन आ जाता है। 80 to 90% क्वेश्चन कुछ ऑनलाइन पॉपुलर वेबसाइट से ही आता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको टाइम मिलता है, कभी कहीं आप बैठते हो या सोने को जा रहे हो, तो आप 1-2 सेट प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन से। जैसे कि मैंने कुछ पॉपुलर वेबसाइट दिया हूँ आपको, indiabix.com, examweather.com, ऑनलाइन तैयारी .com। तो ये सारे कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जब आपके पास फ्री टाइम है तो मैक्सिमम जीके क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दीज वेबसाइट्स। ऑल्सो प्रिपेयर इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम दीज वेबसाइट, जैसे कि सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे वोकैब्स का पोर्शन भी आप ये सारे पॉपुलर वेबसाइट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना पॉसिबल हो सकता है आप लगाओ। और सब्जेक्टिव के लिए आप ऐसे राइटिंग भी आप कर सकते हो, लेटर राइटिंग सेम पैटर्न में आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे एंड लेटर राइटिंग बिल्कुल सेम टू सेम आता है। तो बी फोकस्ड ऑल्सो इन सब्जेक्टिव पेपर। तो हाँ, अभी पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। इसी चैनल में और एक वीडियो है कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। मेरा एक टेलीग्राम है, टेलीग्राम ऐप्स में एक चैनल है, आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूंगा। और आप ACC सुभाष कुमार जेना सर्च करके सारा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में आप डाउनलोड कर सकते हो। अप टू 2017 तक मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है उस चैनल पे। एंड एग्ज़ाम बहुत कम दिन है, आप फोकस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। वही एक चीज़ है जो आपको अच्छा रैंक्स ला सकता है आपको। और मैथ्स के लिए आप यूट्यूब को जाइए, बहुत अच्छा अच्छा यूट्यूब में चैनल है। जैसे कि आपको टाइम एंड वर्क क्वेश्चन में डाउट आ रहा है और आप देख रहे हो 5-7 क्वेश्चन हर साल कंटिन्यूसली आ रहा है, तो आप आधा घंटा टाइम दीजिए, अनअकैडमी को जाइए या यूट्यूब को जाइए, वो वीडियो देख के आप आपका डाउट को क्लियर कर लीजिए। क्योंकि सेम पैटर्न में ही क्वेश्चन आने वाला है, नो डाउट सेम पैटर्न में ही क्वेश्चन आएगा। सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पहले उठाइए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।